नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित महिंद्रा है और आप देख रहे हैं डीएनएस आर्किटेक्चर डिजाइन्स वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुंचाता रहूं। जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं या जो भी जीमेल अकाउंट से रिलेटेड जीमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत काम आने वाला वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज कुछ बेसिक नॉलेज मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, जिसमें क्या पार्ट्स होते हैं, क्या इसके रिक्वायरमेंट होती है एक नॉर्मल कंप्यूटर की। और उसके बाद जब हम अपना इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उस इंटरनेट में हम स्टार्टिंग किस तरीके से करते हैं, जैसे कि ब्राउज़र क्या होता है या फिर हमारे पास उसका जो अकाउंट बनाना होता है। मान लीजिए जो अकाउंट हम बनते हैं, ये अकाउंट हमें बहुत ही काफ़ी काम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और, अब मैं लास्ट में अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिखाऊंगा आपको, जिस पे हम नेक्स्ट क्लास यानी कि थ्योरी मैक्स की जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है क्लास 3, उसमें उस क्लास में हम क्या वर्किंग करेंगे, किस प्रोजेक्ट को लेके वर्किंग करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। थैंक यू। अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर हमारे पास ये जो होती है इसे कैबिनेट बोलते हैं। ये सामने आपको जो फैन दिखाई दे रहा है इसे CPU बोलते हैं। और ये जो सामने ये तरीके का बोर्ड जो दिखाई दे रहा है जिसमें चिप्स वगैरह लगी हुई हैं, ये होता है हमारा मदरबोर्ड। इसके बाद ये एरिया है, आजकल जितने मदरबोर्ड आ रहे हैं उसके अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं होता है, तो ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ता है। तो ये ग्राफिक कार्ड है, तो ये ग्राफिक कार्ड होता है। इसके अलावा इसके अंदर एक ये चीज़ जो होती है, ये जो है ये SMPS बोलते हैं इसको। SMPS जो पावर सप्लाई करता है वो होता है। इसके बाद एक ये जो चीज़ दिखाई दे रही है आपको, इसके अंदर ये हमारे पास ये DVD प्लेयर है, जो यहाँ से भी आपको दिखाई दे जाएगा। DVD प्लेयर यहाँ से DVD प्लेयर दिखाई दे जाएगा। ठीक, उसके बाद आपकी वही चीज़ और ऊपर दिखाई देगी, ये जो है इसके अंदर डाटा केबल लगी हुई है। ये वाला डाटा केबल लगी हुई है, ये जो है डाटा केबल लगी हुई है। ये पावर का भी वायर लगा हुआ है और डाटा ट्रांसफ़र का भी वायर लगा है। ये एक्चुअली हमारी हार्ड डिस्क है। तो ये हार्ड डिस्क हो गई, ये हमारा राइटर हो गया, ये हमारा ग्राफिक कार्ड हो गया, ये हमारा CPU हो गया, ये हमारा मदरबोर्ड। और ये जो एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये जो ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये सारा सिंगल पत्ती जो दिखाई दे रही है, ये रैम बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, इससे असेंबल होकर ये कंप्यूटर हमारा बनता है। इसके बाद हार्ड डिस्क ऊपर हो गई है। ये सारी एक चीज़ें हैं जो ज़रूरत होती है, उसी के हिसाब से एक कंप्यूटर तैयार हो गया है। अब जब तैयार हो गया है तो इसके बाद इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये मैंने एक चीज़ और वहाँ लगाई हुई है, ये हमारी हार्ड डिस्क होती है। इसको हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बोलते हैं, और जो यहाँ जो बताया था वो इंटरनल हार्ड डिस्क होती है। इसके पीछे कुछ पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स भी आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके के पोर्ट्स होते हैं इसके अंदर। ये जो ब्लू कलर के जो इसमें वायर लगी हुई है, ये वाली जो ब्लू कलर की वायर लगी हुई है, ये इसे इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी जो नीचे जो वायर लगी है ग्रीन, ब्लू और रेड, ये हमारे स्पीकर्स में जाती है वायर्स। ये जो अब ये वाली वायर दिख रही है, ये वाली वायर ब्लू कलर की, ये हमारी जो है ये हमारी मॉनिटर के लिए यूज़ होती है। मॉनिटर भी आपको थोड़ी मैं दिखाता हूँ। ठीक, और ये तो हमारी जो पावर केबल होती है जो हमारा स्विच सॉकेट से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो ये स्विच सॉकेट से कनेक्ट हो गई, तो उसके बाद ये मॉनिटर से कनेक्ट हो गई। ये वाली जो वायर है ये हमारी स्पीकर्स से कनेक्ट हो गई। स्पीकर्स या हमारा क्या कहते हैं, हमारा स्पीकर और हमारा ये हेडफोन हो गया, स्पीकर हो गया या हेडफोन हो गया, या फिर एक और लाउड स्पीकर, हेडफोन हो गया, स्पीकर्स हो गया। ये हमारा या तो स्पीकर्स या हेडफोन इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको। और ये हमारे जो 3 पॉइंट्स हैं ये दिखाई दे रहे हैं। 2 मैंने माउस और कीबोर्ड यूज़ किया हुआ है इसके अंदर, और ये तीसरा जो ब्लू कलर का है ये इंटरनेट की वायर है।
इसके बाद ये जो मैंने एक वायर लगाई हुई है, वायर जा रही है ये मेरी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर है। इसके ऊपर और भी HDH देखिए, आपको वायर का नाम भी दिख जाएगा, HD करके बोलते हैं। ये एक और ये HD की वायर होती है। ये एक और वायर है मॉनिटर के लिए, ये वायर मेरे पास है नहीं, तो मैं ये वाली वायर यूज़ कर रहा हूँ, ये ग्राफिक कार्ड वाली। इसके अलावा यहाँ पर भी है ये पोर्ट्स, ये हमारे पुराने आते थे, जिसको जो आती थी ये अलग तरीके की पिन है, जो पहले आया था, बट किसी के पास अगर हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से कैबिनेट के अंदर हमारे कुछ असेंबल्स किए हुए पार्ट्स होते हैं, जिसके थ्रू हमारी वायरिंग और ये वायरिंग आपको साइड दिखाई दे रही है। तो ये आप अपने जिस ब्लेंडर से लेते हैं उससे, या असेंबल करने वाले आदमी होते हैं उससे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, तो ये हमारा जो होता है कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड है ये हमारा। इसके बाद ये हमारे पास एक माउस है, माउस में कुछ बटन होते हैं, ये बटन होता है, ये बटन होते हैं, और आपका ये बटन, ये बटन, ये बटन, ये बटन होते हैं, इसमें तो लाइट्स होती हैं। इसके बाद ये हमारा ये एक मॉनिटर है, ये काफ़ी पुराना है, आजकल तो LED स्क्रीन वाले आते हैं। एक मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए पर्पज से मैं दिखा रहा हूँ, ये चीज़ हो गई। तो इसके बाद एक चीज़ और होती है, ये वायर, ये इससे पावर सप्लाई की जाती है, इसी से मैं कनेक्शन करके सीधा UPS बोलते हैं इसको, ये UPS सीधा यहाँ से वहाँ पर जाएगा, कनेक्शन होगा आपके कैबिनेट और इसके अंदर कैबिनेट भी होती है, पीछे कुछ पोर्ट्स भी होते हैं, आप ये दिखा सकते हो। देखिए इसके अंदर पावर सप्लाई जा रही है, स्विच सॉकेट में जा रही है। दूसरी इसके बाद जो हमारे इसके अंदर आ रही है वो आ रही है, एक तो कैबिनेट की जो वायर आपको दिखाई थी पावर की वो है, उसके बाद तीसरा इसके अंदर मॉनिटर की वायर है वो आ रही है। तो इस तरीके से इसको असेंबल करके चालू किया जाता है। अच्छा, अब आप देखते हैं कि इसकी पावर ग्रीन जो लाइट है वो ऑन हो रखी है। तो इसके बाद मैं इसे चालू करता हूँ। चालू करने के लिए पहले ग्रीन बटन ऑन हो गया, ये वाला, ये ऑन है यहाँ से, यहाँ से प्रेस करता हूँ बटन ये वाला, जिसका पावर का बटन, ये ऑन करता हूँ। पावर बटन जैसे ऑन करता हूँ ये चालू हो गया, ठीक है, तो चालू हो गया इस तरीके से। अब ये स्क्रीन चालू होगी तो यहाँ पे हमारे मॉनिटर पे शो करेगा, आ जाएगा। ये विंडो की स्क्रीन आ गई है, इसके ऊपर इस तरीके से वर्किंग ऑन हो गई, पावर ऑन होने के बाद ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक। हमारा एक मॉनिटर है, जो स्क्रीन आपको दिख रही है ये एक मॉनिटर है, इसको मॉनिटर बोला जाता है, जहाँ पर आप इस स्क्रीन को देख सकते हैं क्या क्या एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है। तो और दूसरा ये जो पार्ट है ये कीबोर्ड बोला जाता है। कीबोर्ड पे हम अपने टाइप वगैरह कुछ करते हैं, जिससे कि ये हमें आगे जाके कमांड्स प्रोवाइड करता है कि हमने क्या कमांड करी है। उसके बाद ये कि ये माउस है, माउस के अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं, लेफ्ट, राइट और एक व्हील, ठीक है। इसमें लाइट्स भी ऑन होती है। इसके अंदर हमारे पास जो कीबोर्ड होता है इसमें न्यूमेरिकल्स वर्ड्स भी होते हैं। तो 1 2 3 आइटम तो हमारे पास ये हो गए। इसके बाद हमारा चौथा जो राउंड होता है वो होता है ये CPU के साथ हमारे पास एक ये भी होता है, जिसमें हमें होता है ये हमारे पास UPS, जिसको हम बोलते हैं UPS, ठीक है। तो ये 1 2 और 3 4 5 इन 4-5 चीज़ों को मिलाकर हमारा कंप्यूटर रेडी होता है। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ कुछ हमारे मैं कुछ देना चाहूँ आपको इन्फॉर्मेशन, अगर हमारे कुछ जैसे कि हमारे हार्डवेयर के बारे में अगर आपको बताना चाहूँ तो हार्डवेयर के अंदर मदरबोर्ड, रैम, CPU, इसकी जो प्रोसेसर होता है वो है, डिस्क है, रैम है, और आपका ये आपका क्या कहते हैं इसे, ये रिकॉर्डर और राइटर, DVD राइटर होता है। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस और भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक ये ऑप्शन है, इसके अंदर हम USB बोलते हैं इसे, जो पोर्ट एक USB पोर्ट है, जिसके अंदर अपना
डाटा लगाकर इसको यूज़ किया जाता है और हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए, इसके बाद इतना तो इंट्रोडक्शन ये कंप्यूटर के रिलेटेड है, तो मैं इसको और बेसिक तरीके से अच्छी तरीके से आपको बता दूंगा। तो मैं इसको शुरू करता हूँ। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये जीमेल अकाउंट आखिर बनाया कैसे जाता है और ओपन कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। ये इस तरीके से इसकी पावर ऑन हो गया, तो इसे चालू हो गया। ठीक, चालू हो गया। ये मेरी बेटी की फोटो है। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जो लाइंस आ रही है, ये इसका रेजोल्यूशन की वजह से हो रही है। इसका रेजोल्यूशन थोड़ा कम है, थोड़ा सा जो एलईडी स्क्रीन वाले होते हैं तो उसमें ये लाइंस नहीं आती है। तो इसके अंदर अब मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो एरिया है इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। इस डेस्कटॉप के अंदर ये जो हम जिस चीज़ पे वर्किंग कर रहे हैं ये एक विंडो होती है, मतलब इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम दो कई तरीके का होता है, उसमें से एक लिनक्स है या ओएस बोलते हैं, और विंडो या इस तरीके के प्रोग्राम जिन पे हम वर्किंग करते हैं इनको ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हम इस पर वर्किंग नहीं कर पाएंगे ढंग से। जैसे ये आइकन्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे आइकन्स आपको नज़र नहीं आएंगे। लाइनक्स से होता है वो भी कोडिंग के थ्रू होता है, वो अलग तरीके से प्रोसीजर होता है उसका। तो अभी हम जो वर्किंग कर रहे हैं ये विंडो 10, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा विंडो है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है मेरा? विंडो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो होता है। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अलावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो विंडो की तरह ही वर्किंग करता है। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसके आगे अगर हम देखते हैं, इसमें अगर हमें ऑपरेट करना है तो यहाँ पे जिस पीसी शॉर्टकट लिखा है इसे मैं टिक करूँगा तो ये मेरे कुछ फॉर्मेट सी ड्राइव के कुछ ये फोल्डर नज़र आएंगे और ये हमारी ड्राइव जो है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती हैं। इसको हम खोलेंगे तो हमारा ये फोल्डर दिखते हैं, इसमें हम वर्किंग करते हैं, इसमें हम अपनी फाइल्स वगैरह सेव करते हैं और देखते हैं। ये सी ड्राइव होती है, सी ड्राइव में हमारा कोई काम नहीं होता है। अगर कोई चीज़ या कोई सॉफ्टवेयर की कोई वीडियो या क्लिप या फोटोग्राफ या कोई भी डॉक्यूमेंट से सेव होता है तो उसको हम सर्च कर सकते हैं। जैसे बेसिकली तो इसमें आ जाता है सारा का सारा। ठीक है, इसके अंदर आ जाता है, ये डाउनलोड्स में आ जाता है, बाकी डॉक्यूमेंट्स में कुछ है तो डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा। इस तरीके की चीज़ें हैं, तो ये सब होती हैं इसके अंदर। तो इसके बाद अब और क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिक तो यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमारा विंडो है, विंडो 10। विंडो 10 के अंदर हम इस तरीके से इसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ओके। इसके आगे फिर हम अभी मेल वगैरह चेक करते हैं। ठीक, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ये मेरा डेस्कटॉप बोलते हैं इसको, डेस्कटॉप ओपन हो गया है। इसके बाद अगर जैसे कि हमारी स्क्रीन, हमारी ये वाली स्क्रीन है, इस स्क्रीन के बाद अब हमें ये गूगल क्रोम या जो इसको हम ब्राउज़र भी बोलते हैं, ये मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इस पर लेफ्ट क्लिक करके, ये राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। अब क्योंकि हमारे पास ये ब्राउज़र खुल गया है, इसके अंदर अब मैं सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, जैसे www.google.com भी यूज़ कर सकता हूँ और एंटर कर देते हैं इसके बाद। ठीक है, ये गूगल हो जाता है। अगर मेरे को जीमेल पर देखना है, जीमेल www.gmail.com करता हूँ, उसमें एंटर कर देता हूँ तो ये भी ऐसे ओपन हो जाता है। अब जैसे कि कोई भी मैंने मान लो कि कोई अकाउंट मुझे बनाना है तो यहाँ पे जब भी हम ये बोलते हैं तो क्रिएट अकाउंट बनता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये क्रिएट अकाउंट बनता है, जैसे ही मैं यहाँ पर ये अकाउंट खोल देता हूँ, यहाँ पर ये क्रिएट अकाउंट बन जाता है। क्रिएट अकाउंट पर मैंने यहाँ पे एक बार क्लिक कर फॉर माई सेल्फ। ठीक है, मेरे लिए कर देता हूँ। अब तुम्हें फर्स्ट नाम डालना है अपना अमित, लास्ट नेम महिंद्रा डाल दीजिए, यूज़र नेम अपना कुछ डाल दीजिए, अमित.महिंद्रा कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 कर दीजिए, और ये कुछ भी आप डाल सकते हैं यूज़र नेम में। उसके बाद अपना पासवर्ड डाल देना है, पासवर्ड डाल दीजिए। अब इससे मैचिंग कंफर्म करने के लिए पासवर्ड दोबारा डालिए। ठीक है, इसको कर देता हूँ।
ये मैंने इसे ओके कर दिया है। ठीक, ओके करने के बाद ये फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो ऑप्शनल है, फ़ोन नंबर डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं। इसके बाद आपके पास रिकवरी ईमेल, अगर कोई ईमेल आपके पास है तो वो डाल सकते हैं। और इसमें डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, मेरा 31 है, ईयर में 1981। उसका जेंडर कुछ आपने डालना है तो जेंडर आप मेल डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए इसे। उसके बाद ये प्राइवेसी एंड टर्म्स के बारे में बोलता है, ये आप चेक कर सकते हैं अगर आपने पढ़ना है तो। ये करने का आप इसके बाद आई एग्री आएगा, तो उसके बाद आई एग्री जब आते हैं तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। इसको क्लिक करने के बाद ये आपका थोड़ा वेट करते हैं इसको। वेट करने के बाद ये आपका, ये देखिए ऊपर ये आपका घूम रहा है, यहाँ पे अभी लोडिंग हो रही है। जैसी लोडिंग हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक आपका खुल जाएगा। ये देखिए mail.google.com, मेल के बारे में मेल खुल गया। ये इनबॉक्स दिखा रहा है यहाँ पे, ये इनबॉक्स है आपका। अब ये आपका एक इंटरफेस है जीमेल अकाउंट का इंटरफेस। ठीक है, जीमेल अकाउंट इंटरफेस सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पे आपके राइट में ये एल लिखा है, क्योंकि मेरा नाम अमित है तो मैंने एल लिखा था यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पे ईमेल आईडी दिखाएगा। कुछ और सेटिंग करनी है तो मैंने जो गूगल अकाउंट कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है वो अकाउंट दिखा रहा है जो ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं इस डेस्कटॉप पर यूज़ हो चुके हैं। थोड़ा नीचे करेंगे तो साइन आउट है। अगर आपने वापस बाहर जाना है तो बाहर भी जा सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा बताऊँगा अभी कि ये वापस बाहर जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा। ये हमारी सेटिंग्स है। ठीक, ये हमारी गूगल ऐप्स, यहाँ पे टिक करेंगे तो गूगल ऐप्स खुल जाएंगे हमारी सारी की सारी। ठीक है, गूगल ऐप्स होती हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। ये सेटिंग्स, इसको भी हमें छेड़ने की कोई खास ज़रूरत होती नहीं है। अगर आपने कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, क्योंकि आप न्यू कमर हैं तो आपको इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए। ये दिखा रहा है कस्टमाइज योर इनबॉक्स, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट एंड मेल, चेंज प्रोफाइल। इसको हटा दिया है। यहाँ पे आपको क्रॉस का मार्क दिखाई दे रहा है, ये क्रॉस के मार्क्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये क्रॉस मार्क ये हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये प्राइमरी है, कुछ मैसेज जो बाहर से आते हैं वो है। ये सोशल है, जो आप सोशल मेल्स, जो आपका ये प्रमोशन मेल्स हैं, सोशल मेल्स हैं, सब आ जाते हैं। तो मैं ये हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा इनबॉक्स का, आपको दिखाई देगा। यहाँ देखेंगे तो स्टार्टेड है, इस पर टिक करेंगे तो कुछ नहीं, तो स्नूज़ पे भी कुछ नहीं। और ये सेंड आइटम, इसमें क्या हम जो भी आइटम जो भी हम मेल करते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका ये ड्राफ्टिंग है। अगर हमने कुछ मेल टाइप कर दिया है और सभी सेव कर दिया है तो ये ड्राफ्टिंग में वो दिखाई देगा। इसके बाद हमारे पास ये इम्पोर्टेंट है, चैट, शेड्यूल्ड, ऑल मेल्स, एक साथ सारे जितने भी मेल्स मैंने आपको ओपन करके दिखाए हुए थे वहाँ पे दिख रहे थे, वो सारे एक साथ यहाँ पे दिखा भी सकते हैं। ये एक और ऑप्शन है हमें ट्रेस का। स्पैम, कुछ मेल ऐसी होती हैं जो स्पैम में भी आती है, इसलिए कि आज आपकी अगर कोई मेल आनी है और वो मेल आई नहीं है तो आप इस ऑप्शन में स्पैम में भी देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद ये ट्रैश का ऑप्शन है। ये ट्रैश में वो दिखाता है जो आपने जो भी आइटम डिलीट किए हैं। अब मैं आपको ये दो चीज़ें करके दिखाता हूँ। और ये सबसे ऊपर क्या है, ये है हमारा कंपोज मतलब हम कोई मेल अगर भेजना चाहते हैं, सपोज मैं मेल भेजना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर टिक करा, ये खुल गई, यहाँ पे इसकी विंडो खुल गई है। तो यहाँ पे हम इसे, यहाँ रिसिपेंट जो रिसिपेंट दिखा रहा है इसमें हमें मेल टाइप करना है जिसको हमने मेल भेजना है। तो ये हम इसका Mahindra 777 पूरा लिखना है gmail.com। ये मेरी ईमेल आईडी टाइप कर दी है मैंने, किसी जिसको भी आपने भेजना है वो आप भेज सकते हैं। उसके बाद ये सब्जेक्ट्स पे मान लीजिए मैं टेस्ट करता हूँ, उसे टेस्ट कर दिया। टेस्ट करने के बाद आपके पास ये टेस्ट मेल कर दिया, इसे लिख दिया। यहाँ पे हम कई बार लोग PFA लिख देते हैं और थैंक्स लिख देते हैं, थैंक्स डाल देते हैं, थैंक्स एंड रिगार्ड्स करके डाल देते हैं, अपने ऑटोमेटिक भी आ जाता है। ठीक है, रिगार्ड्स आ गए। यहाँ पर मैं नाम डाल दिया, महिंद्रा ठीक, इस तरीके से डाल दिया। अब इसको मैं यहाँ पे सेंड का बटन दिख रहा है। अगर चाहें तो यहाँ पे कुछ सेटिंग भी कर सकते हैं। सपोज अगर मैंने ये टिक कर दिया, मेरा ये नाम टिक करना है यहाँ पे, तो मैं टिक कर देता हूँ। यहाँ पे इसको बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ पे ये भी कर देता हूँ, यहाँ पे ये भी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट कलर दे सकते हैं, टेक्स्ट कलर मैंने यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, इस तरीके दिखाई दे रहा है, ये सही है। और अगर हमें ये मान लीजिए स्क्रीन है, ये बैकग्राउंड करके मैं इसे नन कर देता हूँ, तो ये ऐसे हो गया।
बैकग्राउंड नन हो गया। और अगर मैं इसको करना है टेक्स्ट कलर करना है मुझे तो यहाँ पे दोबारा टिक करता हूँ, इस तरीके से बन गया। ठीक, और अगर हमें पूरा ही करना है तो पूरा ग्रे भी कर सकते हैं। ग्रे कितने करेंगे जब तक हम सिलेक्शन नहीं करेंगे। सिलेक्शन में मान लो इसको कर देता हूँ, सिलेक्शन करने का टिक करा, मान लो मैंने ग्रीन कर दिया, ग्रीन हो गया इस तरीके से। अब इसकी सिलेक्शन करने के बाद ये टेक्स्ट जितने भी इसकी सेटिंग्स हैं, ये टेक्स्ट को छोटा बड़ा और बोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करने का इसको हमें तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो सेटिंग्स होती है टेक्स्ट को अपडेट करने के लिए और इसके कलर वगैरह चेंज करने के लिए या इसका फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद इसका हम सेंड का बटन है वो दबा देते हैं। ये हमारी मेल जा चुकी है। मेल जाने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है मैसेज सेंड। अब यहाँ पे एक और मेल आया है, इनबॉक्स में 1 दिखा रहा है, मेल आया है, इसको हम चेक भी कर सकते हैं, इसे ओपन कर सकते हैं। ये देखो मेरा ही मेल आ रहा है, गूगल की तरफ से मेरे लिए मेल आ रहा है। ठीक है, अच्छा वो हमने जो मेल किया था वो हम कहाँ देख सकते हैं, सेंड आइटम, ये लिखा है सेंड आइटम में, यहाँ से ओपन करेंगे इसको। ठीक है, अगर हमें इसका जवाब देना है, किसी को भेजा हमने, या मान लो किसी को फॉरवर्ड करना है, किसी को रिप्लाई करना है, इसी को रिप्लाई करना तो यहाँ पे रिप्लाई कर दिया, टक टक टाइप कर दिया, कुछ भी टाइप कर दिया XYZ, यहाँ पे मेल टाइप किया और भेज दिया। ठीक, नहीं करना है तो यहाँ पे डिलीट कर दो, डिस्कार्ड कर दो। अगर आपने फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड पे टिक करो, यहाँ पे ईमेल आईडी डालो, जिसको भी आपने भेजना है टिक करा, ये पूरा मेल एज इट इज़ फॉरवर्ड चला जाएगा, आगे चला जाएगा। ठीक, अगर नहीं करना है तो यहाँ पे डिस्कार्ड कर दो इसे भी। ठीक, अच्छा ये सब हो गया। इसके बाद लास्ट में मैं आपको एक ऑप्शन, एक चीज़ और बताता हूँ कि ये होने के बाद इसमें कुछ थीम्स होती हैं, जैसे कि यहाँ से भी ये चीज़ होती है, इस चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो कोई मेल आपकी आ गई है, बहुत सारी मेल्स हैं और आपको सर्च करना है तो यहाँ पे टिक करिए, यहाँ पे लिख दीजिए आमिर और सर्च करिए तो आपको 2 मेल दिखा रहा है, एक ये दिखा रहा है और दूसरे में नाम दिखाएगा अमित का मेल, इसलिए अमित सर्च होगा। ठीक, सर्च ऑप्शन बहुत ज़रूरी होता है, कई बार हम मेल ढूंढते हैं तो वो दिखाई देता है इसके अंदर कि हाँ हमने ये सर्च किया था, मिल गया। ये कुछ और सेटिंग्स, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये भी है इस तरीके से। चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद हम ये कंप्लीट होने के बाद मान लो आपने अब बंद करना है इसको, तो आप इस तरीके से इसको ये वापस टिक करेंगे इसमें और नीचे आएंगे तो यहाँ नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा साइन आउट। साइन आउट करने के लिए हम जैसे इसे टिक करेंगे ये बाहर चले जाएंगे। तो मैं इस पर साइन आउट कर देता हूँ। अब देखिए ये हमारा वापस जो पहले वाली स्क्रीन थी उसको चला गया। आप अगर दोबारा कोई और मेल यूज़ करना है तो मेल कर यूज़ कर सकते हैं, बट हमारा मेल जो बनाया था यहाँ पर वो ये दिखा रहा है, तो मैं इसको दोबारा से ऑन कर देता हूँ, टिक करता हूँ तो ये इस तरीके से सिर्फ पासवर्ड पूछेगा। ईमेल आईडी तो आपका ये ऊपर है ही, ईमेल आईडी आपका ये ऊपर है, ये पासवर्ड यहाँ पूछ रहा है। पासवर्ड मालूम मैं डाल देता हूँ। ये करने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, नहीं हुआ दोबारा गलत होगा, पासवर्ड तो नहीं आएगा दोबारा। तो पासवर्ड क्या है, ठीक है, पासवर्ड डालना तो इस तरीके दिखाता है। अगर कुछ अपडेट करना है फ़ोन नंबर या ईमेल तो ठीक है, नहीं तो फिर कंफर्मेशन डालो, इसे आगे बढ़ेगा। अभी आगे बढ़ गया, इस जगह से हमारा ये दोबारा से खुल गया। एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ना ये करंटली दिखा रहा है, करंटली बीइंग यूज्ड इन 1 अदर लोकेशन, जैसे एक ही जगह यूज़ हो रहा है वो, जैसे कि मैं अपने मेरे फ़ोन में भी यूज़ हो जाता है तो वहाँ पे एक दिखा रहा है, ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो सिर्फ एक जगह दिखा रहा है, कहीं और भी दिखाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ ये दिखा देगा। मेल्स के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आप चाहें तो किसी को मेल भेज भी सकते हैं और कुछ
आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल अपलोड मोर वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू।